हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे अगर यहाँ 30,000 में आप सिर्फ 6,000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे नीचे रेड में, इसको अगर आप यूज करेंगे तो हमारी जो भी बेस प्राइसेस हैं उसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। ठीक है, तो मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तवा है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नीचे मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मसल्स की। मसल भी एक तरीके की टिश्यू हुई, तो अब मसल्स की जब हम बात करेंगे तो मसल्स भी कई तरीके की होती हैं बॉडी में। ठीक है, तो अब आइए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। अब बात आती है ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। क्या होता है? अच्छा, जब मसल की मैं बात करता हूं तो सार्कोमियर क्या होता है, एक्टिन, मायोसिन, ये सब मैंने एक्टिन जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा टाइप करो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वहां पे मैंने पूरा बताया है कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, आई बैंड फाइबर्स कौन से होते हैं, ए बैंड कौन सा होता है, एच बैंड कौन सा होता है, सब मैंने डिटेल में वहां पढ़ाया है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे है, तो ये मत सोचना कि गायब कर दिया मैंने, मैं ऑलरेडी वो क्लास ले चुका हूं। तो वहां पे आप देख सकते हैं मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें माइक्रोफाइबर क्या होता है, ठीक है, सब मैं बताया हूं। अच्छा, अब बात आती है तो मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। ये आपको ऑलरेडी पता है, मसल कुछ नहीं, ढेर सारे फाइबर्स। जैसे आपने तार देखा होगा कभी, तार अगर आपने छीला हो या इलेक्ट्रिशियन को काम करते आपने देखा हो, तो क्या होता है, एक ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, एंड इसके अंदर ढेर सारे छोटे 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 पतले पतले फाइबर्स होते हैं, चाहे कॉपर का चाहे एल्यूमिनियम का, जिसका भी वायर हो। तो ऐसे अगर आप खोलें तो ऐसे तार दिखता है ना, ठीक है, तो यही चीज होती है। फाइबर भी और कुछ नहीं होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। पैरेलल मतलब एक 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 ऐसे। ठीक है, चलो, दीज फाइबर्स, अब ये एक फाइबर की बात करेंगे अगर, आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रल्स कॉल्ड मायोफाइब्रल्स। अब आप इसको भी अंदर देखोगे तो इसको भी अगर जूम करके देखा जाए, यहां पे जूम करके देखा जाए, तो इसके अंदर भी छोटे 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 ढेर सारे वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाएगा मायोफाइब्रल्स। ठीक है, अब आगे देखो इंटरेस्टिंग चीज, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी आप बॉडी बॉडी दिखाते हो ना, बाइसेप्स होती हैं, ट्राइसेप्स होती हैं, तो क्या होता है जब आप बॉडी दिखाते हैं तो आपकी जो बाइसेप्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं, और ट्राइसेप्स एक्सपैंड कर जाती हैं। ठीक, इसी का उल्टा होता है जब आप हाथ खोलते हो अपना। ठीक है, अब क्या होता है, तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन में मसल्स काम करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी रिलैक्स कर रही है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पॉसिबल कैसे होता है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं हमारी वो जुड़ी हुई होती हैं बोन्स से। ठीक है, तो टेक्निकली हम मसल्स को मूव नहीं कर रहे, हम जॉइंट्स पे बोन्स को मूव कर रहे हैं, एंड सिंस मसल्स बोन से अटैच्ड हैं तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में जमा लो। अब आगे देखते हैं क्या है, मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ठीक है, देन रिलैक्स या लेंथन हो जाती हैं, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ठीक है, तो ये सेंटेंस बहुत सिंपल लगता है सुनने में, है ना, लेकिन इसके पीछे बहुत भयंकर मैकेनिज्म लग रहा है। एक्टिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन फाइबर्स के बीच में मायोसिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस किया है, तो जाके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो एक होमवर्क आपको दिया मैंने कि इस वीडियो को खत्म करके नेक्स्ट वीडियो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखना, नीट यूजी इन 10 इसी चैनल में है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body। बिल्कुल कॉमन सा लेमैन सेंटेंस है। क्या बोल रहा है? their action कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, जो भी कर रही है, उस बेसिस पे जो बॉडी है इट कैन एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक एग्जाम्पल आता है शिवरिंग का। आपकी बॉडी शिवर करने लगती है ना, उसमें भी क्या होगा, हीट जनरेट होती है, तो आप ठंडे एनवायरनमेंट से कोप अप कर सकते हैं। ऐसे ही बॉडी की पोजीशन, अगर आपको टीचर ने पनिशमेंट दिया, ठीक है, कोई टीचर पनिशमेंट देता है कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ठीक है, तो उस केस में भी मसल्स के ही, बोन्स एंड मसल्स के कारण ही तो ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल लेमैन सेंटेंस, इसमें ज्यादा हमको दिमाग लगाना ही नहीं। अब बात आती है, मसल्स भी 3 तरीके की हो सकती हैं। एक होती है स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब स्केलेटल से शुरुआत करते हैं। तो देखो, स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि बोन्स हैं, ये आपकी कोई एक बोन है, ठीक है, इससे मसल जरूर अटैच रहती है। ठीक है, तो जो बोन से एसोसिएटेड मसल है उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल, है ना, क्योंकि बोन से ही तो स्केलेटन बना हुआ होता है। तो ये ध्यान रखना, स्केलेटन कौन सी हो गई, स्केलेटल मसल कौन सी हो गई, जो स्केलेटल बोन्स से जुड़ी हुई होती है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देखो इधर, स्ट्राइटेड। ये स्ट्राइटेड क्यों है, अभी जाके मैंने बताया ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ो तो वहां एक्टिन, फिलामेंट, ये सब चीजें पता लगेंगी, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये स्ट्राइटेड मतलब ऐसे धारी, स्ट्राइप्स क्यों बनी हुई हैं ये। ठीक है, और एक और बात कि ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं। हम जब चाहें अपना हाथ बढ़ा लें, जब चाहें अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ये हमारी विश पे है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, कार्डियक मसल, हार्ट की मसल हमारे कंट्रोल में होती है, नहीं होती। दिल तो धड़क रहा ही है, आप चाहें कि दिल थोड़ी देर रुक जाओ, आराम कर लो, थक गए हो तुम, ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी होती हैं, यानी हमारे कंट्रोल में। अच्छा, इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू encloses several bundles of muscle fibers। चीज कुछ नहीं है, अभी हमने जो मसल की बेसिक स्ट्रक्चर जाना था, ठीक, ढेर सारे फाइबर्स होंगे, ये है, इसको साइड से अगर काटोगे तो दिखेगा ये ढेर सारे फाइबर्स हैं, इसमें बंडल्स पड़े हुए हैं, इस बंडल के अंदर और बंडल पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही कर करके पूरी मसल बनती है। ठीक, तो ऐसी कोई चीज नहीं है, मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ है स्केलेटल सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो जाके स्केलेटल सिस्टम देखना, जाके मसल्स देखना, जाके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखना। तो आई होप कि एक बेसिक स्केलेटल मसल क्या होती हैं आपको एक आइडिया लग गया हो। अब आगे हम स्मूथ मसल, कार्डियक मसल जो होती हैं, उसमें आगे की तरफ हम बढ़ेंगे जब, तो क्या डिफरेंस होता है स्मूथ में, क्या होता है स्केलेटल में, कार्डियक क्या होती हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10, ये जो Love10 है ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना चाहते हो, तो ये है मेरा टेलीग्राम का लिंक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।